गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सांख्यिकी के रैंक कोरिलेशन के अंतर्गत एक ऐसी समस्या का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे जिसमें श्रेणी में एक ही अंक की यदि बार बार आवर्ती हो रही हो, कोई भी पद बार बार आ रहा हो, तो उसे हम कौन सा क्रम अलॉट करें, किस प्रकार क्रम अलॉट करेंगे और फिर उसके लिए संशोधित सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, इस बात का हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि यदि किसी श्रेणी में एक पद दो बार आ गया हो या ऐसे पद जो है, जैसे एक पद दो बार आ गया हो, दूसरा कोई ऐसा पद है तीन बार आ गया हो, तो हम उस स्थिति में सूत्र में भी जो परिवर्तन करते हैं, तो जैसा कि हम सूत्र में लिखते हैं 1/12 एम स्क्वायर एम क्यूब माइनस एम। तो ऐसी स्थिति में हम जितनी बार पद में कोई मूल्य आया है उतनी ही बार हम सूत्र में प्रयोग करेंगे। जैसे रैंक कोरिलेशन का सूत्र इस प्रकार है, जब श्रेणी में कोई पद मूल्य बार बार आता है उसके लिए 6 समेसन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस डॉट 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 1/12 एम क्यूब माइनस एम। जितनी बार या जितने पद मूल्यों में जितनी बार आवर्ती हुई हो, उस तरह से हम ये 1/12 एम क्यूब माइनस एम का प्रयोग करते हैं। नीचे n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा संशोधित सूत्र होगा। अब हम एक सवाल करते हैं, उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों में स्पेयरमैन के क्रमांतर सहसंबंध ज्ञात कीजिए, यानी कैलकुलेट द स्पेयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दे रखे हैं, अकाउंटेंसी के मार्क्स है इस प्रकार, जैसे 45, 70, 65, 30, 90, 40, 50, 75, 85 और 60। और इसी प्रकार दूसरा स्टैटिक्स के नंबर दे रखे हैं, वो ये है 35, 90, 70, 40, 95, 40, 60, 80, 80 और 50, 80, 80 और 50। अब इसको हम क्रम लिख देते हैं, जैसे सॉल्यूशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम लेते हैं एक्स श्रेणी, जो अपनी अकाउंटेंसी की है, वह है 45, 70, 65, 30, 90, 40, 50, 75, 85 और 60। और इसी प्रकार स्टैटिक्स की जो है वाई श्रेणी, उसका हम ले लेते हैं 35, 90, 70, 40, 95, फिर 40, 60, 80, 80 और 50। विद्यार्थियों, अब इसमें आप देखते हैं वाई में कुछ पद बार बार आए हैं, तो वाई श्रेणी में रैंक देते समय ध्यान रखना पड़ेगा। रैंक जो हम एक्स की दे रहे हैं, एक्स की रैंक में जैसे पहली रैंक आती है आपकी, सबसे बड़ा 90 पद है तो 10, फिर आ जाएगी इसके बाद 85 को जो है वह मैं यहाँ रैंक अलॉट कर देता हूँ, पहले क्वेश्चन कर रखा है ताकि अपना समय बच जाएगा। 8 4 5 8 4 5, देन 8 4 5, फिर 10, फिर इसको 1 पहली रैंक 1, फिर 9 7 3 2 6। ध्यान दें, सबसे बड़ा पद मूल्य 9 है तो हमने एक रैंक दी, फर्स्ट रैंक दी, फिर 85 तो दूसरी, 75 को तीसरी रैंक दी। इस प्रकार बड़े को हम पहली रैंक देते हुए घटते क्रम में हमने रैंक अलॉट की है, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में जो प्रक्रिया बताई वही प्रक्रिया यहाँ पर रहेंगे।
रैंक वाई जो कि इस क्वेश्चन में विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि पहली रैंक जैसे 95 को मिल गई, इसी प्रकार हम रैंक देते हुए जाएंगे। तो पहली रैंक 95 को मिली है, दूसरी रैंक मिली है 70 को, तीसरी रैंक मिली है आपके, तीसरी रैंक में क्या है, दो पद बराबर है, अर्थात दो पद कौन कौन से बराबर है, वह तीसरी और चौथी रैंक में आपको जो मिल रहे हैं, तीसरी और चौथी रैंक में 80-80 दो बार आए हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 नंबर और 4 नंबर की रैंक पर दो पद है, तो हम इन दोनों का औसत ले लेंगे और 3.5 जो आता है यह हम दोनों को दे देंगे। अर्थात 3.5 जो है इन 80 के पास में जो है, यहाँ भी 3.5 आ जाएगा और यहाँ भी 3.5 आ जाएगा। अब फोर्थ तक की तो रैंक हमारी अलॉट होगी, अगली रैंक फिफ्थ दी जाएगी और वो फिफ्थ रैंक होगी, वो आपके जो है वह 65 को फिफ्थ रैंक हो जाएगी। फिर सिक्स रैंक मिल जाएगी आपके, यहाँ जो 60 है इसको सिक्स रैंक मिल जाएगी। फिर 7 और 8, 7 रैंक मिल जाएगी आपके 50 को, और 8 और 9 पर दो पदमूल्य है 40-40, तो 8 और 9 को फिर अपन को औसत लेना पड़ेगा। ये होता है 17 का 2 डिवाइड किया 8.5, 8.5 अपने को दो रैंक देनी पड़ेगी। तो ये एक तो 40 को 8.5 मिल गया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 40 को 8.5 मिल गया। और फिर जो रैंक मिलेगी 9 तक हो जाएगी, और 10वीं रैंक आपकी इसको मिल गई, किसको, 35 को। तो इस प्रकार हमने रैंक देते समय आपको ध्यान रखना होगा कि जो जिस औसत पद मूल्य के अंतर्गत आता है वह दोनों रैंक का क्रम को जोड़कर उसमें दो भाग दें, तो उस प्रकार से हम उसको रैंक अलॉट करेंगे। अब हम रैंक का डिफरेंस जैसा पहले भी लेते थे वैसे ले लिया। 8 और 10 का डिफरेंस माइनस का 2 आया, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 8.5 थी तो आपके माइनस का 1.5 हो गया, फिर 0, फिर 9 में से 8.5 गए तो 8.0, 7 में से 6 गया 1, यहाँ हो जाएगा माइनस का 0.5, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1.5, और ये माइनस का 1। इस प्रकार हमने रैंक डिफरेंस ले लिया। अब हम रैंक डिफरेंस का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4, 4, 0, 2.25, 0.25, 1, फिर 0.25, फिर ये हो जाएगा 2.25 और 1, और फिर हम समेसन डी स्क्वायर, रैंक का स्क्वायर कर दिया, इनका सबको जोड़ दिया स्क्वायर, तो ये 15 के बराबर हुआ। अब इसको आपको सूत्र में लिखना होगा, जैसे रैंक कोरिलेशन का सूत्र है R1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12, क्योंकि यहाँ पर दो बार ही पदमूल्य आए हैं इसलिए हम दो बार भी ही इस 1/12 एम क्यूब माइनस एम को लिखेंगे, बटा n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये अब मूल्य लिख दें, 1 माइनस 6, ये आपका 15 प्लस 1/12 एम क्यूब आपका आया था, दो बार आए हैं आपके ये 3.5, 3.5 और 8.5, 8.5 दो बार आए हैं, तो ये दो बार 2, एम आपका 2 है, क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12, फिर आपका 3.5 भी दो बार आया है, तो 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई एन 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार ये आपका हो गया 1 माइनस 6, और ये हो जाएगा 15 प्लस 1/12, ये हो गया 2 को 3 बार करेंगे तो 9, यानी 8 माइनस 2 प्लस 1/12, 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 99, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये 8 में से 2 गए 6 बच जाएंगे, तो ये 1/15 प्लस 1/12, 6 प्लस 1/12 6, और ये हो जाएगा आपका 990। तो ये कट गए 1/2 रह जाएगा, तो ये हो गया आपका। सॉल्यूशन करेंगे तो आधा आधा जोड़ देंगे, एक हो गया 1 माइनस 6 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 990, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस
96 डिवाइडेड बाई 990 और ये 990 माइनस 96 डिवाइडेड बाई एलसीएम लेने के बाद 990, तो ये आपका हो जाएगा 894/990। इट मीन्स रैंक कोरिलेशन आया 0.903। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक पद श्रेणी में यानी वाई श्रेणी में आपको दो पद मूल्य जो है वो समान आवर्ती के थे। जैसे 40-40 दो बार आए और 80-80 दो बार आए। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया कि 80 जिस क्रम में दो बार थे उन दोनों क्रम को जोड़कर औसत ले लिया, वो हमारा 3.5 आया। अगला हमारा जो है पांचवा क्रम देना पड़ा, क्योंकि 3 और 4 क्रम में 80-80 पद मूल्यों का मान रखा हमने। और उसके बाद हमने 5, 6, 7 का क्रम दिया। फिर 8 और 9 के क्रम में 40-40 का मात्रा है, पद दो मूल्य थे, तो 8 और 9 दोनों को जोड़ा 17 हुआ, जिसमें 2 का भाग दिया तो औसत 8.5 आया, जो हमने 40 के सामने क्रम लिख दिया और अगला क्रम हमने सीधा 10 का दिया। इस प्रकार जब किसी पद मूल्य की बार बार आवर्ती होती है तो उसमें किस प्रकार उसको रैंक देते हैं और फिर सूत्र में क्या परिवर्तन करते हैं, ये विद्यार्थियों हमने इस क्वेश्चन में समझाया। आप इस पर एक बार फिर से सॉल्व करने का प्रयास करें और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। धन्यवाद।